कि इस वीडियो में साथियों आपको ये सभी सवाल बताने वाले हैं जो कि ये सभी 1 नंबर वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए साइड में यहाँ पर जो 2 अंक वाले हैं और यहाँ पर देखिए 2 अंक वाले, ये सभी सवाल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था भाई, और जिसमें स्टार लगे भाई ये नए सिलेबस से कट चुके हैं। तो भाई जिस पर भी ये स्टार लगा भाई ये सब सवाल नहीं बताएंगे, जो भाई नए सिलेबस में है केवल उन्हीं सवालों को देखेंगे। तो भाई ये सभी 2 अंक वाले और 1 अंक वाले सवाल और कुछ सवाल जो है 5 अंक वाले आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं भाई, जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी पर है और नए सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। साथियों आज की इस वीडियो में भाई आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं भाई, जो कि आपके सामने हैं। और भाई ये पार्ट 8 है और अभी सभी पार्ट को देखने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। और भाई इस बार के एग्जाम में आपको 95+ नंबर लेकर आना है भाई। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कंफर्म कह रहे हैं भाई जो लड़के हमसे जुड़े हुए हैं भाई उनका 95+ बनेगा। अभी भाई थोड़ा गला में भाई बेकार हो चुका है, जो कि दवा चल रही है। जिस वक्त गला ठीक हो जाएगा भाई सभी आपके 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बाकी अभी जो है भाई छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, वह 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और जो 5 अंक में पूछे जाते हैं। भाई यूपी बोर्ड में भाई 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में तो शायद 1, 2, 3 ही पूछा जाता है। बाकी बिहार बोर्ड के लिए भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग भाई यूपी 72 से हैं। बहुत सारा बच्चे पूछते हैं भाई कि कहाँ से हैं आप, तो भाई यूपी 72 से हैं, प्रतापगढ़ जिला है। यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर सवाल है भाई आज की इस वीडियो की, दिया है आप ए वी ज्ञात कीजिए। मतलब ए और वी का हमें क्या करना है, गुणा करना है। जबकि हमें ए बराबर दिया है और साथ में बी बराबर दिया है। हमें ए बराबर और बी बराबर दिया है, हमको ए और बी का जो है गुणा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे ए बराबर, ये हो जाएगा 1 - 2 फिर 3 -4 2 5, ये हमारा ए बराबर दिया है। और यहाँ पर देखिए बी बराबर जो दिया है 2 है 4 है 2 3 है 5 है 1 है, ये हमारा हो गया बी बराबर। और हमसे ए बी का गुणा पूछा है, तो ए और बी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए की जगह पर 1 है -2 है 3 है और -4 है 2 है 5 है, ये ए की जगह पर है। इसी के गुणा में बी की जगह पर 2 है 4 है 2 है फिर 3 है 5 है 1 है, ये हमारा बी के जगह पर है। तो यानी कि कुल मिलाकर भाई अगर सीधी बात कहें तो भाई ये आव्यूह का गुणा है। तो आव्यूह का गुणा जो है ये पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप का होता है। मतलब पंक्ति इसमें का लेंगे, स्तंभ इसमें का लेंगे। तो यहाँ देखो गुणा करेंगे, एक आव्यूह बना लेते हैं। तो पहले वाला पहले में करेंगे, 1 2 के 2 होगा। आगे बढ़ेंगे -2 है, आगे बढ़ेंगे 4 है तो -2 चौक -8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 3 है, यहाँ आगे बढ़ेंगे 2 है, 3 दूनी 6 होगा जो कि प्लस का 6 हो गया। तो इस लाइन का हम इस लाइन में कर दिए। अब इसी लाइन का अगले में करेंगे तो 1 तिक के 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब नीचे वाले से भाई करेंगे इसमें तो -4 दूनी -8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 दूनी का 10 हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो -12 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा। अब इसी को जोड़ना है बस। तो अगर हम 2 में 6 को जोड़ें तो भाई प्लस में है 8 हो जाएगा। 8 में 8 घटा देंगे तो 0। 3 में हम पहले 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 - 10 करेंगे तो ये -4 आएगा। 8 8 कट जाएगा, प्लस माइनस में 10 बचा। और ये 10 5 15 होगा, 15 में से 12 को घटा देंगे, 15 में से 12 गए 3 आएगा, जो कि ये हमारा आव्यूह में हो जाएगा। जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आव्यूह का गुणा था। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो सवाल है ये चैप्टर 2 की है, जो कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, एकदम इजी है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस है, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे साइन इनवर्स यक्स है तो इसका फार्मूला हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x में, कोसेक इनवर्स 1/x में। सेम वैसे ही कॉस इनवर्स यक्स जो होता है ना, ये होता है सेक इनवर्स 1/x होता है। अब सेम ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर सेम इसी का उल्टा कर दें, सेक इनवर्स केवल यक्स कर दें तो फिक्स है भाई कि ये कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो सेक इनवर्स यक्स जो है ये बदल जाएगा कॉस इनवर्स 1/x में। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, यानी कि 1/x बचेगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको विकल्प वाले सवाल में दे सकता है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरी है भाई आपके सामने है, जो कि ये सवाल पूरे 5 अंक का भी दे सकता है एग्जाम में, बाकी 2 अंक में भी दे देता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देखिएगा। और भाई सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप भाई देख सकते हो लाइन बाय लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जो फलन हमें दिया इसको फलन बोलते हैं। एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 है, नीचे 1 है, और यहाँ पर यदि एक्स डज नॉट जीरो, यदि x बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए हमें x बराबर 0 पर संतत भी करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर, मतलब x बराबर 0 हमें रखना है। तो यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। x बराबर 0 तो ले लिए, तो x बराबर 0 इसमें कहाँ पर है, ये है, इसके सामने का जो फलन है देखिए कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो कितना है, 1 है। एफ एक्स का मतलब एफ एक्स के बराबर में या तो इसे लेंगे या तो इसे लेंगे। x बराबर 0 जिसके सामने है आपको वही वाला ले लेना है। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह 0 करेंगे, तो x की जगह 0 हो गया। इक्वल के बाद तो x है नहीं, तो यहाँ पर 0 रखना नहीं है, यानी कि 1 ही रहेगा, और तुरंत हमें इसे समीकरण 1 मान लेना है। फिर यहाँ पर अगला स्टेप सेकेंड वाले में क्या करना है, लिमिट अपने से लिखना है, एक्स चेंजेज किस पर बोला है, 0 पर, एफ एक्स। फिर इक्वल में यही लिखना है, लिमिट एक्स चेंजेज 0, एफ एक्स का मान रखना है, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे। एक वाला हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, जो बचा है वही यूज कर लेना है। तो एक्स क्यूब प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर पुनः लिमिट यूज कर देंगे, लिमिट यूजिंग मतलब लिमिट का प्रयोग करेंगे। जब लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट हमारा हट जाएगा। एक्स की जगह पर कितना करेंगे, 0, 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा प्लस 3, ये आ जाएगा 3, 3 में 0 गए मतलब जुड़ेगा 3 आएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 बराबर आता है तो संतत हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो असंतत है। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। और यही हमसे बोला था, बताओ मतलब जांच करना था क्या संतत है कि नहीं। तो भाई संतत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी दर्शाइए या सिद्ध करने को आता है तो लास्ट में हमें इति सिद्धम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 है भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके सामने है। सेक एक्स का अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा सेक एक्स, नहीं सेक का सेक में कराएंगे सेक स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ डी एक्स के साथ अलग कर दो। सेक एक्स को अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू में होगा टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, और सेक और टेन का जो होता है ये प्लस में सेक एक्स हो जाता है, प्लस का सेक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है भाई, सवाल नंबर 5वीं में जो है ये प्रायिकता की सवाल है। और आपको बता दें प्रायिकता की सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, 2 अंक वाले में बहुत ज़्यादा ये भी पूछता है। बल्कि आप सन 2024 के मॉडल पेपर में देखेंगे तो भाई जो है समाकलन की सवाल 8 नंबर वाले में 2 सवाल लगातार दिया था भाई, 8 नंबर का 2 सवाल लगातार दिया हुआ था। आप देखना सन 2024 के मॉडल पेपर में, तो भाई समाकलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए दिया है यदि ए और बी 2 ऐसी घटनाएँ हैं जिसमें हमको पी ए दिया है 0.6, और जो पी वी है ये कितना दिया है 0.3, और साथ में दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है 0.15 है। हमसे पूछा गया है पी ए अपान बी, ये हमसे पूछा है। तो पी ए अपान बी कितना होगा, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो यहाँ पर बी रखेंगे। कभी कभी ये बी अपान ए आ जाता है, अगर ये बी अपान ए भी आता है, जैसे मान लो यहाँ पी बी अपान ए भी हमसे पूछता है, तो फार्मूले में ऊपर ए इंटरसेक्शन बी ही करना, लेकिन नीचे ए है तो यहाँ पर ए कर देना बस। जैसे यहाँ बी वाला पूछा था तो ये बी कर दिए हैं, बाकी हम दोनों सॉल्व कर देते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 है, पी बी कितना है 0.3 है, और ये हो जाएगा देखिए 0.15, ये कर दो 0.3, पॉइंट के बाद गिनती के बाद यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं। अब पॉइंट 2 अंक बाद हो गया, हटा दीजिए, पॉइंट 0 हट गया, तो 15/30, 15 ही करना 15 दूनी 30, मतलब 1/2 है भाई। सब कुछ पॉइंट में है तो इसको भी दशमलव में बदल दो तो 1.5 आएगा, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर भाग देंगे, पॉइंट उठाएंगे 0 तो 5 10, कितना आ गया 0.5 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर आप लोग खुद करके बताइएगा कितना आएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वीं है भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है y बराबर e की पावर जो है a cos इनवर्स एक्स दिया है।
तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x के रूप का है, तो भाई e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, मतलब x की जगह पर जो है उसको उतार लेते हैं। लेकिन x की जगह पर भाई इतना कुछ है तो इसका हमें अलग से अवकलन करना होगा, a cos इनवर्स x का। तो a से मतलब है ना, इसी के इंटू में cos इनवर्स x का करेंगे तो ये माइनस में 1/√1 - x² हो जाता है। इतना हो गया, ये हो जाएगा हमारा dy बटे dx। तो ये जब गुणा करेंगे तो माइनस ए हमारा आगे आ जाएगा, ए की पावर में क्या है, ए cos इनवर्स x है, और पूरे के बटे में रूट का 1 माइनस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तिरछा गुणा करा के इधर भेज दो 1 - x² को, ये हो जाएगा dy बटे dx माइनस ए ई की पावर ए cos इनवर्स x। ये हमारा इतना हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या काम करेंगे, रूट में 1 - x² dy बटे dx को लिखेंगे। माइनस ए से मतलब है नहीं, इसके जगह पर यहाँ से समीकरण एक मान लो, इसी की मतलब इसके जगह पर y कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया है। अब उसके बाद ये रूट में है, इसको रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। क्या करो, वर्ग कर देना है। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 1 - x² रूट से बाहर हो जाएगा, और ये dy बटे dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a² y² हो जाएगा। अब इतना करने के बाद पुनः इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष यहाँ लिख देंगे पुनः, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम x के सापेक्ष जब पुनः अवकलन करेंगे ना, तो भाई ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड का रूल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लिखेंगे, फर्स्ट को बचाकर लिखेंगे, सेकेंड का जब अवकलन करेंगे, जैसे x² होता है पूरा x मान लो, x² मान लो ये है, तो भाई घात हमारा आगे आएगा, घात में हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो भाई जैसे x² होता है तो ये 2x बन जाता है, वैसे 2x की जगह पर ये पूरा है, तो भाई x की जगह पर है तो इसका पुनः अवकलन करना होगा इंटू में, तो पुनः अवकलन करेंगे तो d² y बटे dx² हो जाएगा। फर्स्ट को बचाए थे, सेकेंड का अवकलन हो गया। अब इसी के प्लस में हम सेकेंड को बचाएंगे, मतलब dy बटे dx का होल स्क्वायर, सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे तो ये 0 - 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अवकलन करेंगे तो a² से मतलब नहीं है, a² से मतलब नहीं है, y² का अवकलन करेंगे तो 2y dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। घात आगे घात में कम करेंगे, भाई y है तो y का फिर से अवकलन करेंगे, dy बटे dx हो जाएगा। अब क्या काम करो, दोनों पक्षों में dy बटे dx से भाग दो, क्योंकि सब में dy बटे dx है, तो लिखेंगे dy बटे dx से भाग देने पर, भाग देने पर ध्यान से सुनना, ये हमारा एक साथ है सब, तो 1 + x² को नोट किए, और ये वाला जो 2 है आगे कर दिए। यहाँ पर dy dx से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर d² y बटे dx² बचा, प्लस में जब d ये दो सब एक में है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2x ही होगा, 2x आगे आ जाएगा। dy बटे dx से इस भाग देंगे तो एक बार कटेगा और एक dy बटे dx बचेगा, बराबर का। ये हमारा हो गया a² मतलब 2a² y हो गया, और dy बटे dx से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, भाग देने पर कट जाएगा। सब में 2 2 मिल रहा है भाई, सबका 2 कॉमन ले लो। क्या करो, सबका 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेके काट दो। मान लो सब में का 2 कॉमन लिए और 2 लेके कॉमन काट दिए, क्योंकि इधर भी इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, यहाँ से 2 कट ही जाएगा, तो 1 + x² d² y बटे में dx² माइनस का, अब 2 हटा दो, x dy बटे dx, ये प्लस में है उधर चला आएगा तो माइनस का a² y = 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। 2 को आप कॉमन लेके काट दो या फिर 2 से सब में भाग दे दो, बात वही है। जो जैसे यहाँ पर भाई कॉमन लेके काट भी सकते थे, भाग दे दिए, वैसे यहाँ पर भी 2 से चाहो दोनों पक्षों में भाग दे दो, वो भी सही है, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आपकी भाई समझ में आ गई होगी, जो उसकी सवाल नंबर ये 6वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 7वीं है भाई आपके सामने है, ये तो आप अगर देखें तो भाई ये फार्मूला है, जो कि आपको देकर विकल्प में देगा, ऑप्शन देगा, ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हुए हैं। तो भाई इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, और आप लोग भाई फार्मूले को तैयार कर लेना, क्योंकि भाई समाकलन में फार्मूला बहुत ज़रूरी है। ये इसका फार्मूला जो होता है लॉग में हो जाएगा, x प्लस रूट का x² माइनस a², ये इसका जो है फार्मूला होता है। और सेम इसी का एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, जैसे इंटीग्रल में सेम यही रहेगा, बस इसी का उल्टा रहेगा, सेम यही रहेगा बस इसी का उल्टा रहता है, देखिए सेम वही है। तो ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x बटे a प्लस c हो जाता है, ये इसका फार्मूला है। और यही चीज़ रहेगा भाई, सेम रहेगा, x² रूट में रहेगा, मतलब प्लस कर दिया जाएगा। अब ये x² व a² करे या फिर a² प्लस x² करे, भाई आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये भी आपका उसी टाइप का रहेगा,
बस यक्स प्लस रूट में यहाँ माइनस है तो यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा, बस दोनों एक ही है। आप ये वाला फार्मूला पहला ये और ये देखिए तो प्लस का सी तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला आपको थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है, रूट गायब कर देंगे तो भाई फार्मूला ही बदल जाएगा। जो कि ये फार्मूले काफ़ी आसान होते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, फार्मूला एक बार देखना पड़ता है, बाकी आसान होता है, जो कि आपको देकर विकल्प में ऑप्शन देकर भाई दे सकता है भाई टिक लगाने को। बाकी 2 नंबर वाले में या फिर 1 नंबर वाले में आपको ऐसे देकर भाई सीधा फार्मूला लिखना पड़ता है, जहाँ से भाई 1 नंबर, और भाई बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर की वैल्यू होती है, क्योंकि हम 8 नंबर और 5 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन को करा चुके हैं। 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले बहुत सारे हम क्वेश्चन को करा चुके हैं, और भाई जो कि आप लोग जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाए हैं। और बाकी जो छोटे छोटे नंबर के थे भाई 1, 2, 1 वाले नंबर, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, भाई ये आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से दे ही दे रहे हैं, और 8 नंबर वाले भी क्वेश्चन देंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई है, जब ए का बी में कराएंगे तो ये होगा सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी प्लस है। अब ए का सी में कराएंगे तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी होगा, जब बी का इसमें कराएंगे सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी प्लस 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 ही रहेगा। बी का ए में कराएंगे बी क्रॉस मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, प्लस सी का ए में कराएंगे सदिश सी ए हो जाएगा, प्लस सी का बी में कराएंगे सदिश सी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ए बी है, अच्छा ए बी वाला कहीं और है क्या, ए बी ये है, इसी को लिख लेते हैं प्लस में ए बी, और ए सी वाला ये है प्लस के साथ है तो सदिश ए सदिश सी, और ए सी कहाँ पर है, ये है, बस सदिश सी सदिश ए हो गया, और बी सी वाला ये है सदिश बी, जैसे है वैसे उतार रहे हैं, फिर ये है प्लस के साथ ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। यहाँ पर एक रूल होता है, जैसे सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी है, ठीक, ये जो है अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, मतलब बी और ए में करना चाहें, जब इसको उल्टा करना चाहें तो इसमें माइनस निकलता है, और जैसे मान लो बी और ए है, इसको सीधा करना हो जाए तो एक भी करना हो, आगे पीछे करना हो तो माइनस, क्योंकि ये पॉइंट वाला इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई है। ये 3 × 4 होता है भाई, 4 × 3 ये दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पर सदिश वाले में इसको जब उल्टा करेंगे तो माइनस लगता है। तो सेम वैसे समझिएगा आप लोग, ये सदिश ए बी है, रहने दो, इसको भी हम आगे पीछे मतलब ए बी कर देते हैं। जब हम इसको ए बी करेंगे तो आगे माइनस इसमें से निकलेगा, जो कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर हम ए सी को उतार लेते हैं, इसको सीधा करेंगे, जब इसको सीधा करेंगे ना ये इस तरीके से आगे पीछे, तो इसमें से माइनस निकलेगा, जैसे यहाँ पर, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस में सदिश वी क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश सी सी। अब इसको हम जब सीधा करेंगे तो इसमें से भी माइनस निकलेगा बी और सी, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई 2 नंबर वाले टोटल की बात करें भाई तो 8 क्वेश्चन आता है, यानी कि 8 दूनी 16 नंबर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, 8 दूनी 16 नंबर यहाँ से, और 1-1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर, और साथ में ही विकल्प में 5 सवाल पूछता है, आपको यहीं से आ जाएगा भाई, ऐसे ही सवाल देगा, विकल्प में ऐसे 0 दिया रहेगा तो 5 नंबर, 16 4 20 5 25 नंबर की बात है भाई। आपको कई पार्ट लेकर आए, 4-5 पार्ट लाएँ, 4-5 पार्ट को देख लेंगे भाई, 25 नंबर आपका फाइनल हो जा रहा है। बाकी 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन तो हम लेकर ही आएंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 भाई आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यदि x बराबर हमें दिया है और साथ में y बराबर दिया है, अब है dy/dx निकालना है, तो पहले x वाला नोट करिए जो दिया है, a दिया है और cos t है प्लस में log tan t/2 है, इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो ये dx/dt हो जाएगा, a से मतलब है नहीं, cos का अवकलन करेंगे तो ये माइनस में sin t हो जाएगा, प्लस log x के रूप का, मान लो ये x की जगह पर है, log x का फार्मूला होता है 1/x, उस हिसाब से ये tan कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आएगा। अब tan x की जगह पर पड़ रहा है तो इसका अलग से करेंगे तो tan का हो जाएगा sec² x, तो x की जगह पर क्या पड़ रहा है, t/2 पड़ रहा है, तो भाई उस t/2 का अलग से करेंगे तो ये 1/2 आएगा। ध्यान देना, अवकलन का यही रूल होता है भाई, इतना लंबा जाता है। अब log x समझ के किए तो 1/x होगा, x की जगह पर ये पूरा पड़ रहा था, फिर से इसका करना पड़ा, sec² x हुआ। अब x की जगह पर t/2 पड़ा, जब tan x वाला फार्मूला यूज किए, tan t वाला मान लो फार्मूला यूज किए, तो भाई t की जगह पर तो t/2 पड़ा, उसका अलग से करना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt। ये a बहरे ही रहने दो, ये हो जाएगा माइनस sin t। अच्छा अगर मान लो इसे sin t cos करते हैं तो क्या ये कटेगा, क्या शायद कट जाएगा, तो देखिए 1/tan का फार्मूला हो जाएगा sin t/2 बटे cos t/2, और इंटू sec का फार्मूला हो जाएगा 1/cos² t/2,
और 1/2 जो है इसको रहने दो ऐसे 1/2। तो ये एक कॉस से कट जाए क्योंकि ये स्क्वायर में था। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dx/dt बराबर a माइनस का साइन टी प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन है कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन t/2 और इनटू में क्या होगा cos t/2 हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो ये dx/dt बराबर a हो जाएगा माइनस में साइन t प्लस 1/, ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2t। तो साइन जब 2t करेंगे 2t, t की जगह पर t/2 है, ये कट जाएगा, तो ये हमारा केवल बचेगा साइन t हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा dx/dt बराबर a माइनस में साइन t प्लस 1/, साइन जो है ये हो जाएगा हमारा कोसेक t हो जाएगा। ये हमारा पहला अवकलन रेडी हुआ है। दूसरा क्या है, y बराबर है a साइन t है। दूसरा क्या है, y बराबर है a साइन t है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये dy बटे क्या हो जाएगा dt, t के सापेक्ष करेंगे तो a इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। तो ये हो गया a cos t हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें निकालना है dy बटे dx निकालना है। तो dy बटे dx का मतलब है कि y वाला लिख देंगे और dx का मतलब है कि dx/dt वाला लिख देंगे। तो dy बटे dt कितना है आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा है, ये है a cos t है, और बटे में ये नहीं dx बटे dt वाला ये है, a है ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस में क्या है कोसेक t है ब्रैकेट। a से को काट देते हैं जो बाहर है, a से को हम क्या किए काट दिए। अब जो बचा है उसी को लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos t अपान में ये है क्या है माइनस का साइन t प्लस में कोसेक टी है, ये हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करें जैसे मान लो भाई, तो ये और सॉल्व हो सकता है। कैसे ये और सॉल्व होगा देखिएगा, इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर cos टी है बटे में कितना है, ये कुछ नहीं, ये बटे में है माइनस का साइन टी प्लस का जो ये कोसेक है ना, इसको 1/, साइन में ही रहने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये माइनस अंदर है, यहाँ पर से तिरछा गुणा करना था, बाकी सही है, बाकी कर लेते हैं cos टी। तो ये साइन का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस 1, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं तो ये साइन हमारा ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos टी इंटू में हो जाएगा साइन टी। ये 1 माइनस, देखिए 1 माइनस जो cos स्क्वायर होता है, नहीं साइन अगर करेंगे तो ये cos स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का, इस वाले फार्मूले से 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फार्मूले के हिसाब से ये हमारा cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से cos कट जाएगा, साइन बटे cos बचा, ये क्या हो गया tan t। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। बाकी इसको हटा देते हैं, ये बेसिक है। ठीक, ये है। बाकी आपका ये आंसर tan t आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए भाई बाई चांस आप भूल कर यहीं तक भी करके छोड़ देते हैं, तब भी आपका एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, आपका नंबर नहीं काटेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। और भाई आपको बता दें, देखिए इस सवाल को लेने का हमारा मेन उद्देश्य यही था, जैसे x बराबर दिया हो y बराबर दिया हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ऐसे ही सवाल दे। मान लो अगर x बराबर कुछ और दे दे, y बराबर कुछ और दे, तो आप इसी तरीके से भाई अवकलन करके सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा यकीन है भाई, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल मान लो कितना भी आपको बदल कर दे, आप शायद 100% आप कर पाएंगे। और भाई इंपॉर्टेंट होती है सवाल, हम तो आपको बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ सलाह देते हैं भाई, कि जो हम सवाल बता रहे हैं सवाल को समझ लीजिएगा, ताकि मान लो थोड़ा बहुत का अंक इधर उधर डिफरेंट भी दे दे तो भाई दिक्कत, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में ऐसे ही बहुत सारी सवालें हैं, क्योंकि पूरी प्रश्नावली ही आपकी एक प्रश्नावली है, लास्ट के पहले प्रश्नावली में पूरी सवाल ऐसे ही है। तो भाई आपको दे सकता है, कोई भी सवाल दे सकता है, तो आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा एग्जाम में भाई, ताकि अच्छा नंबर भी बने और आप आसानी से कर भी सकें। तो आइए चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर सवाल जो आपके सामने है, आपको बताते हैं एनसीईआरटी सिलेबस में इस प्रकार से 2 सवाल हैं, सेम ऐसे ही 2 सवाल आपको मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत का ये डिफरेंट रहेगा, बाकी साइन कॉस ही रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा भाई, ताकि एग्जाम में आपको आए और नंबर आपका ना कटे। यहाँ पर देखिए इसको आप आसानी से करिएगा। सबसे पहले तो हमें ए बराबर दिया है, ये हो जाएगा कॉस ए, फिर हमारा क्या है साइन ए है, ये है माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या है cos ए है। ठीक, और भाई आपको बता दें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देखकर कर सकते हैं।
और भाई जैसे ही मान लो हमारा गला जैसे ही ठीक होगा भाई, जैसे ही आवाज़ बढ़िया निकलने लगेगी, सभी आपके 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई सबके सब करा देंगे। और वीडियो भी उसके लॉन्ग आएगी भाई, फिर 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो भी आएगी। यहाँ पर देखिए इसका डैश निकालेंगे, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका डैश निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर डैश भी चाहिए, जब इसका डैश निकालेंगे जो ये सामने ये पंक्ति में है ना, ये स्तंभ में बदल जाएगा, साइन ए नीचे हो जाएगा। ये जो दूसरी लाइन है ये दूसरी खड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए LHS को लेते हैं, तो यहाँ पर ए डैश ए दिया है ना, ए डैश ए मतलब ए डैश वाला पहले लिखेंगे, ए डैश वाला पहले रहेगा, तो ये कॉस ए हो जाएगा माइनस का साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। भाई इसको थोड़ा आप लोग तेज में देखिएगा क्योंकि मोबाइल की भाई बैटरी 5% है, कभी भी बंद हो सकती है। ए बराबर कितना है, कॉस ए है साइन ए है, माइनस में साइन ए है कॉस ए है। ठीक, इसका हम गुणा करा देंगे, जब इसका हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भाई ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है। ठीक, इसका इसमें भी कराए फिर आगे बढ़ के इसमें करा दिए, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा कॉस ए और कॉस से साइन ए होगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। जब आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस में है साइन कॉस, तो माइनस में हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए। इस ये पहले इसमें करा दिए फिर इसमें करा दिए, अब इससे कराएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। आगे बढ़ेंगे इसमें कराएंगे तो कॉस साइन होगा जो कि माइनस में, साइन कॉस आगे पीछे कर दे रहे हैं, माइनस में हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो साइन साइन मिलकर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस कॉस मिल गया। तो ये हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा एक, ये हमारा दोनों मिल रहा है कट के जीरो आ जाएगा, ये भी मिल रहा है कट के जीरो होगा, ये हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से एक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक होता है, बस आगे पीछे है। तो यही तो आपका आई होता है, बराबर का RHS आ ही गया और ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भाई आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लेकर आते रहेंगे भाई। आपको कंप्लीट वीडियो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करिएगा। हम कोशिश यही करते हैं भाई जितने भी क्वेश्चन बताए वो एग्जाम में और आपके समझ में आए। एग्जाम में आएगा भाई वो तो बात की बात है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम सवाल बताएं भाई वो आपकी समझ में आना चाहिए, ताकि आप उस प्रकार से दूसरी सवाल यानी कि कोई अदर सवाल भी दे एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई जितने भी सवाल बताते हैं भाई आपके समझ में आती होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जहां पर आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के रूप में ऐड किए गए हैं।